ये तो हद हो गई। इतने बड़े घर में कोई नहीं चाहता कि हम थोड़ी देर अमित की खुशी में खुश हो लें। सब तलवारें लेकर खड़े हैं। अरे ये भी कोई बात हुई? कोई बच्चे का हौसला बढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन मैं उसकी मां हूं, मैं उसका साथ दूंगी, उसका हौसला भी बढ़ाऊंगी और खुशियां भी मनाऊंगी। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो लक्ष्मी? क्यों? बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है, ये खुशी की बात नहीं है? नहीं, ये खुशी की बात नहीं है लक्ष्मी। आप अमित के पापा हो या दुश्मन? पापा हूं, इसीलिए ये बात कह रहा हूं। दुश्मन होता तो बहुत खुश होता। जानती भी हो कितना बड़ा काम है, और अमित का अभी अनुभव ही कितना है। एक अधूरी बिल्डिंग को पूरा करना अलग बात है लक्ष्मी, और करोड़ों का प्रोजेक्ट हैंडल करना अलग बात। मैं तो वैसे ही परेशान था कि अमित ने अपने आप को कहां उलझा लिया। फिर यह सोचकर तसल्ली कर ली थी कि चलो सुरेंद्र और वीरेंद्र तो अमित के साथ है, और सुरेंद्र तो ऐसा प्रोजेक्ट हमारे साथ किए भी हैं। लेकिन अब बहुत गड़बड़ हो गई है लक्ष्मी, बहुत गड़बड़। अमित अकेला यह प्रोजेक्ट नहीं संभाल पाएगा। उसने सुरेंद्र और वीरेंद्र का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। हेलो, सुनो, तुम जो कोई भी हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी जी कहिए। प्रकाश हमारे कब्जे में है। क्या कहा आपने? प्रकाश आपके पास है? प्रकाश कैसे है? कहाँ है प्रकाश? आप लोगों ने प्रकाश को क्यों बंद रखा है? बोलिए ना। देखो, फिलहाल इतना ही नोट करो कि प्रकाश जिंदा है और हमारे पास है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं नारायण कोठारी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए नारायण। प्लीज एक नंबर नोट कीजिए जल्दी से। हाँ हाँ 632-5549। हेलो हेलो, हेलो। क्या कहा बेटी? उसने फोन काट दिया, बस इतना ही कहा कि प्रकाश उनके पास है। और तू चिंता मत कर बेटी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। वो नंबर के आधार पर उस इलाके में जाएंगे और हो सके तो उस आदमी को भी पकड़ लेंगे। तू चिंता मत कर। शुक्र है मेरा बेटा सही सलामत तो है। हाँ हेलो नारायण जी, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी नारायण जी, मेरे आने से पहले वो आदमी यहाँ से जा चुका था। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। क्या कहा इंस्पेक्टर ने पापा? बेटा, पुलिस उस पब्लिक बूथ तक तो पहुंच गई थी, पर वो बदमाश वहां से जा चुका था। आज तक पुलिस कभी वक्त पे कहीं पे पहुंची है? पुलिस वक्त पे काम कर ले तो ये देश ना सुधर जाए। आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग ये सब करके प्रकाश को ढूंढ ही निकालेंगे। मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, सबसे कुछ कीजिए। बहुत गड़बड़ हो गई पापा। बेटा, अब इससे हमें दो बातों पर संतोष करना पड़ेगा। एक तो ये कि
प्रकाश सही सलामत है, दूसरा ये कि पुलिस हमारी इंफॉर्मेशन पे फौरन एक्शन ले रही है। अच्छा, इससे ये उम्मीद तो बन गई कि प्रकाश सही सलामत है, जल्दी मिल जाएगा हमें। अच्छा चिंता मत कर, प्रकाश जल्दी लौट आएगा। लल्ली, ओ लल्ली, क्या बात है, क्यों इतना हाफ रहे हो? अरे हाँफ ना रहा हूँ, मैं सीधो वो फाइनेंसर का घर से दौड़ा चला रहा हूँ। अरे तो दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी, टैक्सी लेकर आ जाते। हाँ, अरे आ तो टैक्सी से ही रहूं, तू भी बाल की खाल निकाले। अरे ये तो बोल भी तो एक तरीका है लल्ली। हाँ तो कोई खबर है कि नहीं? हाँ खबर है। अरे भाई वो फाइनेंसर तो ससुरो बहुत बड़ो होशियार आदमी निकलो। हाँ जरूरत से ज्यादा कह रहे हो कि भैया देखो आप ध्यान में रखो, सुजाता देवी तो ये मकान को लेना है सके ड्यू डेट पे। हाँ अब आप चाहो तो ड्यू डेट को इंतजार करके आप ले लो मकान की। लाख 2 लाख को चूना लगेगा बस। बात लाख 2 लाख की नहीं है मामा जी, मुझे मेरा मकान चाहिए बस। हाँ तो ले लेना लल्ली, कौन मना कर रहा है? बस ड्यू डेट को याद रखना है। अरे मेरे को भी ये सुजाता देवी को नीचे दिखाना है ससुरी को। हाँ मैं याद रखूंगा या कि ड्यू डेट। हाँ वैसे मामा जी आज आपकी वो सुमन कुमारी है ना, उसे भी बहुत नीचा देखना पड़ा। जान दे लल्ली है, अपने को क्या करना सुमन कुमारी से। देख बिटिया अपने को तो बड़े बड़े किले फतेह करने। हाँ जी टट्टू जी कामन से काम ही लगो। मिलता है मामा जी, मिलता है, मन की खुशी मिलती है। फिर क्या हुआ भाभी? पुलिस ने कोशिश तो की सुमन, लेकिन किडनैपर पुलिस से भी ज्यादा तेज निकला। जब वहां पुलिस पहुंची तो किडनैपर वहां से भाग चुका था। ओह माय गॉड, जरा से चुके। सुमन मुझे नहीं लगता कि ये काम पुलिस के बस का है। बस एक बार प्रकाश मिल जाए, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किडनैपर को दे दूंगी। हिम्मत रखिए भाभी। भाभी पापा कैसे हैं? क्या हाल हो सकता है सुमन? बस हम सब एक ही बात से संतुष्ट हैं कि प्रकाश के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। वो जहां भी है ठीक है। हाँ भाभी, मेरा भी मन यही कहता है। आप अपना और पापा का ख्याल रखिएगा। मैं बड़े पापा से कहूंगी कि वो कमिश्नर साहब से बात करें। ठीक है सुन। ओके भाभी, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म। बाय। दीदी, भैया ठीक ठाक तो है ना? पता नहीं नेहा, पता नहीं वो लोग भैया के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, आप ये सारी बातें पापा को बता दीजिए प्लीज। लेकिन बेटी, इंस्पेक्टर साहब ने तो खुद वहां कॉलर आईडी लगाया था, उस पर उस किडनैपर का नंबर जरूर आ गया होगा। हाँ बड़े पापा, वो नंबर किसी पब्लिक बूथ का था। जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक वो किडनैपर निकल चुका था। पापा, आपने इस कमिश्नर साहब को फोन करिए ना, ताकि वो इंस्पेक्टर से कह सके कि इतनी लापरवाही से वो काम न ले। ठीक है बेटी, मैं करता हूँ। नन्नी बिटिया, मैं ये कह रहा हूँ, देख पुलिस को काम तो हो ही ऐसा। बता रात एक जरा सी चूक है गई, कितनी बड़ी गड़बड़ है गई है। और क्या कह रहे बिटिया जीजा जी? पापा क्या कहेंगे मामा जी, एक उम्मीद सी बंधी थी वो भी टूट गई। भैया भाभी तो इस कदर टूट गई है कि भैया को बचाने के लिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है। सारी प्रॉपर्टी?
हाँ मामा जी, मेरे भाभी ये भी कह रहे थे कि शायद हमने गलती की, पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी अगर किडनैप अगर को ये बात पता चली तो फिर पता नहीं भैया के साथ वो क्या करूँगी। ना ना लल्ली, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि सारी प्रॉपर्टी लल्ली अरे राधे राधे, क्या बात है लल्ली है? मैं तब से देख रहा हूँ हाल में ऐसा आई है जब से तू इधर से उधर परेशान सी घूम रही है। अरे बिटिया, प्रकाश भैया तो मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। पुलिस ढूंढ तो रही है वाकू बाके बिहारी लाल कृपा से। मामा जी, अगर प्रकाश भैया पुलिस के थ्रू मिलते हैं ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर प्रिया अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर प्रकाश भैया को वापस लाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप तो बस पानी खाते रहिए मामा जी दिन भर, बाकी सारे काम तो आपको याद रहते नहीं है। आपको याद नहीं सुमन ने क्या कहा था? प्रिया अपनी सारी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। और मामा जी, मुझे 100% विश्वास है कि प्रकाश भैया बकुल के पास ही है। तो मामा जी, अगर बकुल को प्रिया की सारी प्रॉपर्टी मिल गई प्रकाश भैया के बदले, तो हमारा वो जो मकान है ना, हम उसे नहीं छुड़वा पाएंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे हाँ, ये बात तो तेरी सही है एकदम। अरे जी, आजकल हो क्या रहा है? इतनी महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में से स्लिप क्यों है रही है भैया? अरे राधे राधे। अरे लल्ली, मुझे लगे मुझको वापस से बादाम खाने शुरू करने पड़ेंगे। आप अपना बादाम वादाम बाद में खाइएगा, पहले ये सोचिए कि हमें करना क्या है। करना क्या है लल्ली? चलकर क्या वो प्रिया देवी को दिमाग घुमाना पड़े वहाँ। अब वहाँ पे कब चलना है या का मुहूर्त तो निकाल लो। ठीक है मामा जी, चलिए। नेहा, ये सैनिटाइज करके देखना। नेहा। जी मम्मी जी। क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी जी, सब्जी काट रही हूँ। किसके किचन में? जी देखो नेहा, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है बेटा, तो अपने किचन में करो ना। इन लोगों के किचन में क्यों? जी जी, चलो यहाँ से चलो। ताईमा, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ सुमन। और देखो नेहा, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने सोचा था कि तुम अपने आप सब कुछ समझ गई होगी, लेकिन तुम तो समझ ही नहीं पा रही हो। इसलिए आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, मुझे तुम्हारा सुमन के साथ ये मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। जिस तरह से अमित सुरेंद्र और वीरेंद्र से अलग हुआ है, उसी तरह से तुम सुमन से अलग हो जाओ। ताईमा प्लीज। और तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि तीनों भाई एक साथ हो जाएंगे। अगर वो एक साथ होना भी चाहे ना, तो मैं उन्हें एक साथ नहीं होने दूंगी। चलो यहां से, चलो जाओ।
क्या सोच रहे हैं भैया? राम, इन बच्चों को देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये वही बच्चे हैं जो बचपन में एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, साथ खेलते थे, साथ सोते थे और साथ साथ पढ़ते थे। ये सब बातें तो अब सपने जैसी लगती हैं भैया। समझ नहीं आता किसे दोष दें। शायद हमारी शिक्षा और संस्कारों में ही कुछ कमी रह गई भैया। भाभी माँ के जाने के बाद शिक्षा और संस्कार तो लगता है कहीं खो गए हैं। क्या हालात हो गए हैं राम। अब इस घर में मोहब्बत की खुशबू नहीं बल्कि नफरत की आग पनप रही। आप जब आग की बात कर ही रहे हैं भाई साहब, तो ये भी तो जान लीजिए कि इस आग को हवा कौन दे रहा है। लक्ष्मी, क्यों? आज जिस तरह दीदी ने नेहा और सुमन के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, उससे तो ये आग और बढ़ेगी ही ना। हाँ, जब घर के बड़े ही छोटे जैसे काम करने लगे, तो इसमें बच्चों का क्या दोष? ये किसके दोष की बात कर रही है? आप ही के दोष की बात कर रही हूँ दीदी। वाह, क्या शिक्षा दी आपने नेहा को। सुमन से मेलजोल बंद कर दे, यही कहा था ना आपने। तो इसमें गलती क्या कहा लक्ष्मी? जिस तरह से अमित तुम्हारा बेटा है, तो सुमन भी तो तुम्हारी ही बहू है ना। और मैं नहीं चाहती कि किसी दिन वो नेहा के सामने अपनी असलियत जाहिर कर दे और फिर मेरी बहू को दुख पहुंचे, समझी? सुमन की असलियत तो जब पता चलेगी तब पता चलेगी दीदी, लेकिन आपकी असलियत तो आज पता चल गई। चुप हो जाओ लक्ष्मी। नहीं नहीं, बोलने दीजिए देवर जी से। अरे ये बोल के मेरा क्या बिगाड़ लेगी? इसकी तरह मेरा मन मैला नहीं है। मेरे मन में जो आता है मुंह पर कह देती हूँ, जैसे कि मैंने नेहा को कहा, पीठ पीछे तो नहीं कहा ना। हा? बस करो तुम लोग। हम लोग यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं और तुम लोग, क्या हो गया तुम लोगों को? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी और का दिमाग खराब हो जाए तो उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। ठेका तो मैंने भी नहीं ले रखा है। खूब लिहाज कर लिया, बहुत इज्जत करके देखी, लेकिन अब नहीं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी की, वरना हम तो मर ही जाते। राधिका, लक्ष्मी, चुप हो जाओ तुम दोनों, और खबरदार एक शब्द भी आगे कहा तो, और भगवान के लिए तुम दोनों यहां से चले जाओ। चलिए आप भी। मैं नहीं चल रहा, तुम जाओ यहां से, जाओ।